नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे 49 है और जीएस 5 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण के संदर्भ में उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। वाइल एक्सप्लेनिंग द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ करप्शन, एनालाइज द स्टेप्स टेकन बाई द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन को फर्दर हम लोग जो है अप्रोच करते हैं और एक जो है भूमिका से या आप कह सकते हैं संदर्भ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। संदर्भ आप सभी परिचित हैं कि 10 से 15% कुल शब्द सीमा का लिखा जाना चाहिए। और संदर्भ हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसकी एक रिपोर्ट्स को आप मेंशन करके एक परिचय लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, सूचकांक में आप देखें तो ये 2025 का रिपोर्ट है। ठीक है, आप इस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं। 2025 की रिपोर्ट को यदि देखा जाए तो जो भारत का रैंक है, ठीक है, वो 182 देशों में, ठीक है, देशों में 91वां स्थान है। ठीक है, ठीक है, भारत का जो रैंक है वो 182 देशों में 91वें स्थान पर है। जो कि आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार जो देश में भ्रष्टाचार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ब्रीफ मैनर में इंट्रो लिख लिया। अब हम लोग मुख्य भाग में जो क्वेश्चन का डिमांड है, जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव को बताना है और फिर सरकार के जो प्रयास हैं उस क्षेत्र में, उससे कॉन्टेक्स्ट में उनको बताना है। और ठीक है, तो हम लोग चलिए सामाजिक प्रभाव को बताते हैं और एक मुख्य हेडिंग में मेंशन करते हैं सामाजिक प्रभाव। ठीक है, आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रभाव। अब एक एक जो है पॉइंट हम लोग फर्दर जो है मेंशन करते हैं। तो आप इसमें देखिए, पहला जो प्रभाव आप लिखें, देखिए तो असमानता में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार के कारण आप देखेंगे तो इनइक्वलिटी में वृद्धि देखने को मिलता है, में वृद्धि। ठीक है, असमानता में वृद्धि। जैसे कि आप देखें तो जो योजनाएं हैं, सरकार की जो स्कीम्स हैं, योजनाओं का लाभ, जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जिनको योजनाओं की वास्तविक जरूरत है, लाभार्थियों तक आप देखेंगे पहुंच जो है कम है या सीमित है। ठीक है, और सेकंड में आप मेंशन करें पॉइंट, आप देखें तो नैतिक मूल्यों का, जो मोरल वैल्यूज हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्स। ठीक है, खास करके आप देखें तो बच्चों में और युवाओं में ये धारणा होती है, में धारणा कि बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो। ठीक है, बिना पैसे के कोई कार्य नहीं।
ये एक परसेप्शन बनता है, विशेषकर आप देखें तो बच्चों में और युवाओं में, ठीक है, जो कि आप देखेंगे तो जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको ये प्रभावित करता है। आप थर्ड पॉइंट में मेंशन करें कि जो विधि व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, विधि व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन पर आप देखें तो विश्वास में कमी होगी, संस्थाओं के प्रति विश्वास में कमी, ठीक है। नेक्स्ट आप मेंशन करें फोर्थ पॉइंट में, आप देखेंगे तो जन सेवा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी कहीं ना कहीं। जो पब्लिक सर्विसेज है, भ्रष्टाचार के प्रभाव में देखेंगे तो वो भी प्रभावित होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिखेगा आपको पब्लिक जो सर्विसेज है, जैसे कि आप देखें तो शिक्षा, हेल्थ सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य, ठीक है। आप एक पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में मेंशन करें कि जो जन असंतोष है उसमें वृद्धि होगी, और देखेंगे तो अपराध में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। क्योंकि करप्शन के कारण आप देखेंगे तो गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होगी, और कहीं ना कहीं ये असंतोष की भावनाएं कहीं ना कहीं ये अपराध को बढ़ावा देगी, ठीक है। हम लोगों ने एक आयाम को कवर किया, जो कि आप देखें तो सामाजिक प्रभाव। अब हम आर्थिक प्रभाव को भी कवर करें। आप इसे एक हेडिंग में भी कवर कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक प्रभाव यानी कि सोशियो इकोनॉमी जो इम्पैक्ट, एक हेडिंग में आप मिक्स करके लिख सकते हैं और चीज़ों को अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया सामाजिक प्रभाव। अब हम आर्थिक प्रभाव 5 पॉइंट हम लोगों ने इसमें लिखा सामाजिक प्रभाव में। अब हम 5 पॉइंट ही आप देखें तो आर्थिक प्रभाव में भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे आर्थिक प्रभाव यानी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा इस पे करप्शन से, ठीक है, यानी कि आर्थिक प्रभाव क्या होंगे करप्शन के। तो आप मेंशन कर सकते हैं कर राजस्व में गिरावट होगा, जो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के उसमें देखें तो आप जो है गिरावट होगा, ठीक है। आप नेक्स्ट मेंशन करें घरेलू तथा विदेशी निवेश जो है वो भी प्रभावित होगा कहीं ना कहीं। घरेलू यानी कि डोमेस्टिक तथा विदेशी निवेश, फॉरेन जो एफडीआई है वो भी देखेंगे आप तो करप्शन के वातावरण में कहीं ना कहीं लोग जो है निवेश से बचेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखें तो प्रभावित होगा। देखें आप तो भ्रष्ट वातावरण में निवेश से कतराना, ठीक है। आपने एक उदाहरण भी दे दिया। आप नेक्स्ट मेंशन करें कि देखें आप तो जो महंगाई है उसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। महंगाई में वृद्धि, टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे। देखिए तो ये क्यों वृद्धि होगी, तो कालाबाजारी होगी करप्शन के कारण, ठीक है। पर देखिए तो जमाखोरी, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें इसी में कि आप देखें तो बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता खराब होगी करप्शन के प्रभाव में, ठीक है।
गुणवत्ता खराब होगी। और इसमें आप देखें तो इसके प्रभाव में खराब गुणवत्ता की जो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, खराब गुणवत्ता के कच्चा माल का उपयोग, ठीक है। आप फर्दर एक पॉइंट और मेंशन कर लें, 5 पॉइंट इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आप मेंशन करें। देखें तो आप जो है व्यवसायी जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कहीं ना कहीं आपको गिरावट, व्यवसायी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रभावित होगी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो व्यवसाय के जो गलत तरीके हैं, ठीक है, व्यवसाय के गलत तरीके आप लिख सकते हैं कि तरीके अपनाना। आप उदाहरण में लिख सकते हैं कि जो भ्रामक प्रचार किए जाते हैं प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में और सेवा के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो 5 पॉइंट हम लोगों ने आर्थिक प्रभाव भी देखा और प्रेजेंटेशन के भी तरीकों को आप ध्यान दें और जो है अपने क्वेश्चन को डाइवर्सिफाई किया करें जो आपके प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है। आप अब मेंशन करेंगे कि जो सरकार के जो प्रयास हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप एक मेन हेडिंग डाल लें कि सरकार के प्रयास, गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, प्रयास, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण, ठीक है। आप एक फर्दर जो है पॉइंट चीज़ें मेंशन करें नीचे। आप देखिए तो फर्स्ट पॉइंट में मेंशन करें कि राज्य में सरकार देखे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस कॉन्टेक्स्ट में ले रही है सरकार। सरकार ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है, ठीक है। जैसे कि आप देखें तो ई टेंडरिंग, ठीक है, आप देखें तो ई प्रोक्योरमेंट। सरकार जो है टेंडर को जो है पारदर्शी बनाने के लिए ई टेंडरिंग लेके आई और जो है खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए और जवाबदेह बनाने के लिए ई प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था सरकार ने की है। आप नेक्स्ट देखें तो सरकार ने सिटीजन चार्टर को भी, सिटीजन चार्टर आप देखें तो सरकार जो है सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी रूप से लागू कर रही है विभिन्न स्कीमों में, ठीक है। जैसे कि आप देखें तो मनरेगा स्कीम और प्रधानमंत्री आवास योजना, योजना ग्रामीण, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से देखेंगे अब तो जो स्कीम्स हैं उनकी इफिशियंसी को बढ़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जा रहा है इसके प्रवर्तन को लेके। आप सेकंड पॉइंट में मेंशन करें कि सरकार देखें तो भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार जो है करप्शन के अगेंस्ट अपना रही है, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति, यानी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे सरकार जो है चल रही है। आप देखें तो आप थर्ड पॉइंट पे मेंशन करें कि सरकार जो है एंटी करप्शन पोर्टल लेके आई, ठीक है। एंटी करप्शन पोर्टल के माध्यम से देखें आप तो शिकायतों को दर्ज किया जाता है, जो भी जो है कंप्लेंट्स जो है करप्शन के रिगार्डिंग होते हैं उनको जो है दर्ज किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। आप देखें तो बहुत ही
अच्छी और सराहनीय पहल है सीएम हेल्पलाइन। ठीक है, इस हेल्पलाइन के माध्यम से भी लोग जो है अपनी शिकायत को सरकार से अवगत करा सकते हैं। और आप फिफ्थ पॉइंट में मेंशन करें, बड़े ही अच्छे पॉइंट हैं और टू द पॉइंट चीज़ों को आप मेंशन करेंगे। कर्मचारियों के तबादले को आप देखें तो सरकार ने पारदर्शी बनाया है। ठीक है, कर्मचारियों के तबादले यानी कि कर्मचारियों को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने आप देखें, जिससे कि आप देखें तो निष्पक्षता और आप देखें तो पारदर्शिता, ठीक है, बनाने हेतु देखें आप तो ट्रांसफ़र दरबार, नेक्स्ट आप देखें तो टीचर ट्रांसफ़र ऐप। ठीक है, आप नेक्स्ट एक मेंशन कर लें आप सिक्स पॉइंट में, अच्छा पॉइंट है, आप मेंशन कर सकते हैं। आप देखें तो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से आप देखें तो जो भी लाभ हैं, जो भी योजनाओं के लाभ हैं, इसके माध्यम से देखें तो सरकार जो है सीधे सीधे आप देखें सीधे लाभार्थी के खाते में ठीक है, सीधे लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से सरकार जो है योजनाओं के लाभ प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि मध्यस्थ जो थे उनको सरकार ने हटा दिया है। अब एक बड़ा ही अच्छा प्रयास रहा है, 7 पॉइंट पे मेंशन कर लें, आप 5 पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक आध पॉइंट यदि एग्जामिनेशन हॉल में भूल भी जाता है तो आप जो है चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। तो कर्मचारियों के लिए देखें आप तो सरकार ने जो है उनके जो एसेट डिक्लेरेशन थे उनको सरकार ने प्रभावी रूप से लागू किया है। सरकार ने कहा है कि आप अपनी संपत्ति का विवरण, ठीक है, संपत्ति का विवरण या फिर अपनी संपत्ति की घोषणा करें। ठीक है, संपदा पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 7 पॉइंट तक जो है सरकार के जो इनिशिएटिव्स है, जो सरकार के प्रयास हैं, उनको हम लोगों ने देखा। अब कुछ इस संदर्भ में चिंताएं विद्यमान हैं, आप जो है चिंताएं मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे और इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है एक एक पॉइंट मेंशन कर लें। देखिए, आप तो न्यायालय में जो केसेस है, ठीक है, न्यायालय में लंबित मामले मामले ठीक है, आप देखें तो लगभग जो है 4.5 करोड़ से 5 करोड़ जो मामले हैं जो न्यायालय में अभी भी लंबित हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और यदि जल्दी सुनवाई की जाती है और जल्दी निपटान किया जाता है मामलों का, तो नो डाउट जो है देखें आप तो ये सब सारी चीज़ें है नियंत्रित होती हैं। आप नेक्स्ट मेंशन करें राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप देखें तो कहीं न कहीं देखें तो जो भी भ्रष्टाचार की जो गतिविधियाँ हैं, जो भी मामले हैं, जो जाँच एजेंसीज़ होती हैं, उनमें देखें आप तो राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रभाव में जाँच आप देखेंगे तो पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से नहीं संपन्न हो पाता है, जिससे कि आप देखें तो कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार की गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। और नेक्स्ट आप मेंशन कर लें कि क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। इसमें आप देखें तो ऐसी गतिविधि सम्मिलित होती है जिसमें आप देखें तो जो व्यवसायी होते हैं, नेता होते हैं और ऑफिसर होते हैं, यानी कि अधिकारी होते हैं। ठीक है,
इनका देखेंगे आपको तो गठजोड़ देखने को मिलेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। अपर्याप्त और ठीक है स्पष्ट डेटा का अभाव। जो भी सरकार स्कीम लेके आई है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो भी टारगेटेड जो समूह है, अगर सरकार के पास जो है स्पष्ट डेटा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लीकेज जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी स्कीम्स। ठीक है, आप नेक्स्ट मेंशन करें लाल फीताशाही। ठीक है, रेड टेपिज्म भी एक समस्या है। ठीक है, आप नेक्स्ट मेंशन करें डिजिटल साक्षरता की कमी, खासकर कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें तो जो भी सरकार ने ई गवर्नेंस के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो डिजिटल जो साक्षरता की कमी है उसके लिए एक बैरियर का कार्य करता है। और आप लास्ट मेंशन करें जन जागरूकता की कमी। ठीक है, अभाव ग्रामीण रीजन में। ठीक है, सरकार की जो भी स्कीम्स हैं, सरकार की जो भी बेनिफिट्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो जागरूकता की का अभाव देखने को मिलेगा। और उसके कारण जो है देखेंगे आप तो जागरूकता के अभाव में लोग जो है अपने अधिकार नहीं जान पाते हैं और कहीं ना कहीं देखेंगे तो भ्रष्टाचार जो है इससे पनपता है। हम लोग जो है एक फर्दर जो है कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन को। अब कंक्लूजन पे बढ़ते हैं हम लोग, एक जो है निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार के जो बहुआयामी प्रभाव हैं आप मेंशन कर सकते हैं। अतः भ्रष्टाचार के बहुआयामी प्रभावों ने पर्यावरण एवं जलवायु जो भी एक्शंस है, जो भी कार्यवाही है, ठीक है, यानी कि भ्रष्टाचार के बहुआयामी प्रभाव हैं, ये पर्यावरण की पॉलिसीज और जो एक्शंस हैं उनको भी प्रभावित करती हैं, कार्यवाही पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। यानी कि अतः भ्रष्टाचार के बहुआयामी प्रभावों ने पर्यावरण एवं कीवर्ड को अंडरलाइन करें, पर्यावरण एवं जलवायु कार्यवाही पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। अतः उक्त संदर्भ में प्रदेश सरकार को ठीक है को आप देखें तो ई गवर्नेंस, ठीक है, ये सब सारे टूल्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी और जो है अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं। जन जागरूकता, ठीक है, यानी कि अवेयरनेस को भी बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को। और सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, सरकार को विस्तार देना चाहिए। आपने कुछ रिकमेंडेशन दी, कुछ अनुशंसाएं दी, ठीक है, के साथ ही देखें आप कितना प्रभावी कंक्लूजन है, के साथ ही नागरिक समाज, जो सिविल सोसाइटीज हैं, आप कीवर्ड को अंडरलाइन करें, समाज के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ठीक है, अभियान का संचालन करना चाहिए। कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो करप्शन है उस पर सरकार जो है अकेले नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकती है, उसमें समाज के जो महत्वपूर्ण जो अंग हैं, जो नागरिक समाज हैं, उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, सरकार जो है ई गवर्नेंस को प्रमोट करे, डिजिटल लिटरेसी को सुधारे और जन जागरूकता एवं सामाजिक अंकेक्षण, जो कि एक बहुत बड़ा जो है क्रांति आप समझ सकते हैं कि योजनाओं में यदि 100% सामाजिक अंकेक्षण और प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाता है
तो नो डाउट जो है करप्शन पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने इस सेशन को किया, और सेशन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं हम लोग GS 6 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।